बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी।
जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय अंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमत। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Shri Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत का दूसरा स्कंद है, प्रकरण 42वां, जिसका शीर्षक है एक मंदिर हो। आगे बढ़ते श्रील प्रभुपाद जी के विचार धारा के संबंध में सतस्वरूपदास गोस्वामी वर्णन करते हैं। प्रभुपाद कृष्ण की महिमा का गुणगान करने और उसका संदेश दोहराने को सदा उत्सुक रहते थे और पूरे उत्साह एवं ताजगी के साथ वे उन्हीं बातों को फिर फिर दोहराते थे जिन्हें वे पहले कई बार कह चुके होते थे। वे कहते थे कि वे उस गाय के समान हैं जो हर खेत में दूध देती हैं। उन्हें कोई भारत में रखे, अमेरिका में रखे या इंग्लैंड में ले जाए, वे भगवद गीता का ही अमृत तुल्य दूध सर्वत्र देंगे। प्रभुपाद जी का पूरा दिन दर्शन को समर्पित था। चाहे वे चैतन्य चरितामृत पर बड़े तड़के डिक्टेशन दे रहे हो, प्रातः भ्रमण के लिए निकले हो, भगवद गीता पर भाषण दे रहे हो या अभ्यागतों से वार्तालाप कर रहे हो। स्कॉटलैंड में जब एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी कि भगवान को दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, आप मुझसे किस विषय पर चर्चा की आशा रखते हैं? क्या मैं परियों की कहानियां सुनाऊंगा? दर्शन आवश्यक था विशेषकर तथा कथित प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए, जिनके मन में तरह तरह की बौद्धिक शंकाएं उठती रहती थी। इसके अतिरिक्त कृष्ण के संबंध में लोगों को बताते रहना प्रेम का लक्षण है। दूसरों के कष्टों से द्रवित होकर प्रभुपाद सदैव कृष्ण के संदेश के बारे में बात करते थे, और ऐसा करने में वे कभी थकते नहीं थे। वे सच्चे मन से उन निरीश्वरवादी विचारकों से असंतुष्ट थे जो लोगों को भ्रमित करते रहते थे, क्योंकि भौतिकतावादी और निर्विशेषिक दर्शनों से किसी व्यक्ति के जीवन के दुख से मुक्ति पाने के सारे अवसर नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जब भी किसी को मायावादी सिद्धांत के पक्ष में बोलते सुनते तो वे आग बबूला हो जाते थे। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे। उन्हें उसे सही मार्ग पर लाना पड़ता था। जब मनोर में अपने एक व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने एक लड़के को यह कहते सुना कि किसी ने उसे बताया था कि हरे कृष्ण का कीर्तन एक प्रकार सा झांसा है, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, कौन कहता है कि यह झांसा है? वह मूर्ख कौन है? वह दुष्ट कौन है? कृष्ण की महिमा बनाए रखने के लिए वे अनिश्वरवादियों से लड़ने को तैयार थे। ये प्रभुपाद जी की स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी। अतः बिना रुके वे चलते जा सकते थे और आगे चलते जा सकते थे। वे लोगों को कृष्ण भावना देना, अमृत देना चाहते थे। उन्हें दूसरा जीवन नहीं मिलना था। अपने कक्ष के एकांत में विश्राम करते हुए भी वे सदैव कृष्ण भावनामृत की ही बात करते थे। भक्तों ने अनेक सुविख्यात अंग्रेज नागरिकों को श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रितों को ओर से अच्छी प्रतिक्रिया रही। अर्थशास्त्री अर्नेस्ट शुमेकर ने प्रभुपाद से मिलने का वचन दिया, और दार्शनिक सर अल्फ्रेड जे आयर ने भी। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद जी को बताया कि आयर विश्वविख्यात दार्शनिक है, तो प्रभुपाद ने पूछा उसका दर्शन क्या है? दर्शन यानी विचारधारा। फिलोसॉफी में यदि दर्शन न हो तो सत्य प्रकट नहीं हो सकता। दर्शन करने के लिए पहले दर्शन कराना पड़ता है, और वो शास्त्र द्वारा, फिलोसॉफी द्वारा। इसलिए शास्त्र का दर्शन और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन में कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद ने पूछा उनका दर्शन क्या है? श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। प्रभुपाद बोले, मैं उन्हें प्रमाण दूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि ईश्वर के अस्तित्व से उनका तात्पर्य क्या है। मैं उनसे ईश्वर के अस्तित्व की कमियों की एक सूची बनाने को कहूँगा। प्रभुपाद जी को दार्शनिकों से मिलकर उन्हें कठिनाई में डालकर पराजित करना पसंद था। प्रभुपाद जी कभी भक्तों को परेशानी यदि आती है तो उसे सीधा आर्ग्यूमेंट करने को मना करते थे। प्रभुपाद जी क्या करते, उसे पहले पूछो कि उसकी फिलोसॉफी क्या है, उसका दर्शन क्या है। ये यदि कहें कि कोई किसी वाद में वो मानता है, तब उसकी रगड़ वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यदि उसके पास दर्शन ही नहीं है तो उसके साथ जबान खोलने की आवश्यकता क्या? ऐसे बकवास करने वाले तो बहुत निकलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी शिक्षाएं इस तरह से दे रखी है। इतिहासवेत्ता आर्नोल्ड टोयम्बी वृद्ध और सशक्त थे। अतएव प्रभुपाद उनसे उनके घर पर मिलने को सहमत हो गए। डॉक्टर टोयम्बी
की रुचि मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा करने में थी, अतः उन्होंने प्रभुपाद से कर्म के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं। प्रभुपाद ने इसे स्वीकार किया और कहा कि एक ज्योतिषी के अनुसार भारत के एक हाल की ही एक नेता ने कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। ये सब बड़ा बवाल हो गया उस पर तो। उन्होंने कहा, अतः वे भयभीत हैं कि उनका पतन होगा। जब टाइम भी ने पूछा कि क्या कर्म बदला जा सकता है, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु केवल भक्ति से। टाइम भी कह रहे, पश्चिम में इस तरह सोचने वाले बहुत लोग नहीं हैं। तो प्रभुपाद, वे कम बुद्धि वाले हैं या अच्छा नहीं है। यदि वे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो वे अपना कार्य करते हुए नगर में रह सकते हैं, किंतु वे अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं, तब हर चीज स्वतः प्राप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद ने उस ग्रंथ के बारे में पूछा जो टॉयम्बी लिख रहे थे, और प्रोफेसर टॉयम्बी ने उत्तर दिया कि वह ग्रंथ वर्तमान ग्रीस पर प्राचीन ग्रीस के प्रभाव के संबंध में था। प्रभुपाद जी ने कहा, ग्रीक लोग भारत से आए थे। वैदिक संस्कृति किसी समय समस्त संसार में फैली थी। धीरे धीरे एक नए प्रकार की संस्कृति का आगमन हुआ, जैसे अभी हाल में भारत और पाकिस्तान का विभाजन। प्रभुपाद जी ने बताया कि किस तरह भविष्य में सरकारें बदमाशों और चोरों के हाथ पड़ जाएगी, जिनका एकमात्र धंधा जनता का शोषण करना होगा। खाद्यान्नों का, प्याज का अभाव होकर कर देंगे, और सरकारें इतने अधिक कर थोपेगी कि जनता परेशान होकर जंगलों की शरण में जाने को बाध्य हो जाएगी। केवल ईश्वर चेतना वाले लोग बच पाएंगे। भविष्य दोषों का सागर होगा, किंतु बचाव का एक ही मार्ग होगा। केवल कृष्ण के नाम का जप करने से दोषों से मुक्ति हो सकेगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि आज भी हिप्पी लोग जंगलों में जा रहे हैं। लोग अपनी पत्नियां और धन से अलग होकर निराशा में जंगलों और पहाड़ों की राह ले रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, इस तरह आप भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आर्नोल्ड टोयम्बी कह रहा है कि भारत में क्या राजनेता लोग वेदों को रखते हैं? प्रभुपाद जी के नहीं, उन्होंने वेदों को फेंक दिया है। वर्तमान भारत के राजनेताओं को वेदों से संतोष नहीं है, उन्होंने वेदों को पानी में फेंक दिया है। मैंने भारतीयों और अमेरिकनों में नए सिर से प्रारंभ किया है, जो अगले 10,000 वर्षों में कृष्ण भावनामृत की वृद्धि होगी, तब कलयुग का बुरा समय आएगा। 10,000 वर्ष कोई अल्पकाल नहीं है, किंतु कृष्ण के लिए ये हमारा धर्म है। आर्नोल्ड टोयम्बी के, क्या आप बहुत अधिक यात्रा करते हैं? प्रभुपाद के, हाँ, समग्र संसार की। एक दाढ़ी वाला युवा पादरी जो सामाजिक कार्यों में सक्रिय था, प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद से के उकसाने पर उसने मांसाहार और बाइबल के विषय में उनसे बहस छेड़ दी। बहस के बीच हंसदूत और प्रद्युम्न मांसाहार के विरुद्ध बाइबल से उक्तियां उद्धृत करते रहे। पादरी के चले जाने बाद प्रभुपाद जी ने हंसदूत को अपने कमरे को बुलाया और कहा, यह बहुत अच्छा नहीं था कि हम बाइबल के आधार पर बोलते रहे। यह अच्छा होता कि हम गीता के आधार पर बोलते। हम उनसे समझौता का सहयोग प्राप्त करने के लिए परेशान क्यों हो? वे कभी आश्वस्त नहीं होंगे। पोप से मिलने से क्या लाभ होगा? प्रभुपाद जी ने कहा, मांसाहार की ओर जिनका झुकाव है वे बाइबल से कोई न कोई उद्धरण खोज लेंगे। जैसे प्रलय के पश्चात नोहा का प्रतिज्ञा पत्र, उन्होंने कहा कि हम यह भी नहीं जानते थे कि बूचड़ खाने में कैसी भयावह चीज़ें घटती रहती हैं। उन्हें कोई नहीं दिखता। अगले दिन प्रातः भ्रमण में प्रभुपाद पादरी से हुई बहस के बारे में बात करते रहे। उन्होंने कहा,
धर्म के नाम पर वे लोग हत्या करते हैं। भागवत में कहा गया है कि धर्म को इस तरह ठगने वाले लोगों को ठोकर मार कर निकाल दिया जाता है। केवल भगवान के आराधकों को ही शरण मिलती है। भक्त कह रहा है, पिछली रात पादरी ने कहा था कि ईसा मसीह मांस खाते थे, प्रभुपाद जी का, तो ईसा मसीह अपना ही खंडन करते थे। उन्होंने ही कहा है कि तू हत्या नहीं करेगा। किसी को ईश्वर की नकल नहीं करनी चाहिए। भारत में हिप्पियों की तरह रहने वाले साधु गांजा पीते हैं और शिव का भक्त होने का दावा करते हैं। नहीं, हमें शक्तिशाली नियंताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उस पादरी ने भी तो यह कहा था कि बाइबल में यह नहीं कहा कि तू हत्या नहीं करेगा, वरन लिखा है कि तू वध नहीं करेगा। अतः मैंने उसे कहा कि यदि मूल हिब्रू में वास्तव में तू वध नहीं करेगा है तो ईसा मसीह जरूर चतुर्थ या 10वां श्रेणी के वधिकों को उपदेश रहते होंगे। और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने वध कर दिया। तो ऐसे लोग ईश्वर के विषय में क्या समझ सकते हैं? जब मैंने कहा तो पादरी चुप हो गया, वह उत्तर नहीं दे सका। एक दूसरा पादरी प्रभुपाद से मिलने आया और फिर वही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। प्रभुपाद जी ने उसे पूछा, तो आप हत्या के पक्ष में हैं? पादरी ने उत्तर दिया, यह एक गिरा हुआ संसार है। प्रभुपाद जी ने, यह गिरा हुआ संसार है, किंतु हमें गिरे हुए को मध्य जीना है। पादरी ने नोहा के सौगंध पत्र का संदर्भ किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि संभव है कि नोहा ने उस समय उसकी अनुमति दे दी हो। वह समय प्रलय का था, किंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करें। कठिन समय में जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी खाया जा सकता है, किंतु अब स्वस्थ रहने के लिए बुचड़ खाने के बिना कितनी ही वस्तु अत्यधिक मात्रा में प्राप्त है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि गायों की रक्षा करो, यह वैश्यों का धर्म है। यद्यपि प्रभुपाद ईसाइयों से सहर्ष वाद विवाद करते थे, किंतु वे एकांत में स्वीकार करते थे कि उनसे तर्क करना व्यर्थ है। वे कभी मानेंगे नहीं, हार कर भी। जनता में प्रचार का सर्वोत्तम उपाय हरे कृष्ण का कीर्तन था, जैसा कि रथ यात्रा उत्सव में हुआ था। कीर्तन करो, नर्तन करो, प्रसाद लो और हर एक को शामिल होने के लिए आमंत्रित करो। उन्होंने कहा कि वे ईसाई पादरी तो अपने उपदेशों का भी पालन नहीं करते। एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि वह बात करना चाहता था। उसने कहा, मैं एक ईसाई हूँ। मैंने उत्तर दिया, तुम ईसाई नहीं हो तो हत्या नहीं करेगा। कलकत्ता के एक व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने आया, किंतु जो ही उसने कृष्ण के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया, प्रभुपाद ने उसे टोका। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। हम अभी यह समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरा जन्म भी होता है। वह व्यक्ति बोला, किंतु ईसाई कहते हैं कि दूसरा जीवन नहीं होता। वर्तमान जीवन के अंत में आप या तो स्वर्ग जाते हैं या नरक। प्रभुपाद ने कहा, यदि वे स्वर्ग जाने की बात करते हैं तो वह अगला जीवन है, किंतु कृष्ण का ज्ञान हजारों व्यक्तियों में से केवल किसी श्रेष्ठ पुरुषों की ही होता है। श्रीमान कुमार नामक के एक व्यक्ति जो कभी कभी लंदन के मंदिर में रहते थे, प्रभुपाद जी के पास अनेक प्रश्न लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस्कॉन के लिए कार्य करना चाहते हैं, किंतु उन्हें भारत में अपनी माँ को भेजने के लिए पैसे चाहिए थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हमारे लोग 24 घंटे कार्य बिना एक पाई लिए करते हैं। श्रीमान कुमार ने इस्कॉन में सुधार लाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भक्तों को विद्वान बनने के लिए अत्यधिक अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर संस्कृत का। प्रभुपाद ने अपनी असहमति बताई। उन्होंने कहा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वह है समर्पण। मैं कोई संस्कृत का बड़ा विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैं काम चला रहा हूँ और विद्वान भी मानते हैं कि ठीक चल रहा है। मेरे गुरु महाराज गौ किशोर दास बाबा जी महाराज निरीक्षर थे।
तो भी उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन जब गौर किशोर बोलते थे तो वे विशुद्ध शास्त्र से बोलते थे। हमारा यह सिद्धांत नहीं है कि कोई चीज़ सीखने में समय लगाएं, विशेषज्ञ बने और तब प्रचार करें, किंतु आप जो कुछ भी जानते हैं उसका प्रचार कीजिए। प्रातः की कक्षा, सायंकाल की कक्षा, और यदि वे मेरे पुस्तक पढ़ते हैं तो वह पर्याप्त होगा। एक दिन भक्तगण प्रभुपाद के पास किसी समाचार पत्र के कतरन ले आए, जिसमें ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर डॉक्टर डी जेनहर ने किसी धार्मिक सम्मेलन में कहा था कि भगवान कृष्ण और उनकी भगवद गीता के उपदेश अनैतिक थे। डॉक्टर जेनहर ने कहा था कि एक विश्वविख्यात हत्यारा कदाचित भगवद गीता से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, अतः कोई हत्या कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने प्रोफेसर के अज्ञान से निराशा प्रकट की। प्रातः भ्रमण के दौरान प्रभुपाद ने अपने सचिव को तर्क लिखाए, जिनका प्रयोग डॉक्टर जेनहर के पत्र में करना था। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद से उनके शिष्यों की ही भांति विनीत भाव से मिला। प्रभुपाद और हैरिसन दोनों ने प्रसाद साथ साथ ग्रहण किया, जिसमें समोसे, हलवा, सब्जियां, श्रीखंड तथा पूरियां थी। जब वे प्रसाद का आनंद लेते रहे थे तब प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि वृंदावन से कुछ पंडे बड़े खाऊ होते हैं। एक बार एक ने तो इतना खा लिया कि वह मरने लगा, किंतु उसने पुत्र को आश्वस्त किया, इतना तो है कि मैं खाने से मर रहा हूं, भूख से नहीं। भूख से मरना हाँ अयशकर है। जॉर्ज से बातें करते समय प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और मनोर के दान के लिए उसे प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या आपने मेरा कमरा देखा है? वह वास्तव में आपका मकान है, किंतु कमरा मेरा है। जॉर्ज ने प्रतिरोध करते हुए शिष्य से जैसे विनम्र सर ने कहा, नहीं नहीं, यह कृष्ण का घर है और कमरा आपका है। जब जॉर्ज ने प्रभुपाद से एकांत में कहा कि कृष्ण भक्ति अंगीकार करने से उसके मित्र छूट जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चिंता मत करो। उन्होंने गीता से पढ़कर यह उद्धरण उससे सुनाया, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जॉर्ज ने कहा कि भविष्य में इस्कॉन इतना विशाल हो जाएगा कि इसे कार्यकारी प्रबंध की आवश्यकता होगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैंने संसार को 12 मंडलों में विभाजित कर दिया है, जिसके 12 प्रतिनिधि हैं। अब तक में आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे, तब तक कृष्ण उनकी सहायता कर देंगे। जाने के पूर्व जॉर्ज ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि यह मंदिरों की संख्या बढ़ाने में उनका सहयोग करेगा। बाद में प्रभुपाद ने टिप्पणी तो वो पहने हुए आया था और एक भारत निर्मित छोटा सा हारमोनियम लिया था। प्रभुपाद ने पूछा, तुम भी हरे कृष्ण का जप कर रहे हो? एलन ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अभी भी हरे कृष्ण का जप करता हूँ, किंतु मैं दूसरी चीज़ों का भी स्वागत करता हूँ। एलन ने पूछा, क्या आप मेरा जप और हारमोनियम बजाना सुनना चाहेंगे? प्रभुपाद ने सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। एलन ने हारमोनियम बजाते हुए ओम का जप आरंभ किया। हर बार ओम कहने में उसका स्वर गहरा हो जा रहा था। ओम। जब समाप्त हुआ तो प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम जो कुछ जपना चाहो जप सकते हो, किंतु हरे कृष्ण जपते रहो। जब तक हरे कृष्ण का जप करोगे, बाकी सब कुछ ठीक है। तब प्रभुपाद ने अनेक भक्तों को एक महान आनंदप्रद कीर्तन में भाग लेने की अनुमति दी।
थोड़ा और पढ़ते हैं। जॉर्ज हैरिसन के माध्यम से एक अन्य सुप्रसिद्ध पॉप गायक और संगीतज्ञ डोनोवन हरे कृष्ण आंदोलन के महान नेता श्रील प्रभुपाद के पास भेंट करने के लिए आया। डोनोवन ने के साथ उसके संगीत मित्र तथा मिनी स्कर्ट पहने हुए 2 मित्र युवतियां थी। वे प्रभुपाद के सन्मुख बेढंगे रूप में चुपचाप बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा, वेदों में एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि संगीत शिक्षा सर्वोत्कृष्ट रूप है। यह कहकर वे बताने लगे कि एक संगीतज्ञ कृष्ण की सेवा किस प्रकार कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें अपने मित्र जॉर्ज का अनुकरण करना चाहिए। हम तुम्हें विषय वस्तु बताएंगे और तुम गीत लिखना। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण की सेवा में कुछ भी, यहाँ तक कि धन भी लगाया जा सकता है। डोनोवन की युवती मित्र ने बीच में टोका, किंतु धन तो भौतिक है। प्रभुपाद ने कहा, तुम कैसे जानती हो कि क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है? फिर वे डोनोवन की ओर मुड़े, तुम क्या जानते हो? डोनोवन ने नम्र भाव से कहा कि मेरा दिमाग मोटा है लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ। फिर उसकी युवती मित्र से ऊपर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाई। इस पर डोनोवन उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद ने आग्रह किया कि कम से कम कुछ प्रसाद तो ग्रहण कर लें। जो ही अतिथि गए, प्रभुपाद और उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, वह सोच रही थी, और उन्होंने शिष्यों को वाक्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। योगेश्वर बोला, हाँ वह सोच रही थी कि यदि कृष्ण उसे स्वीकार कर लेंगे तो वह उसे खो देगी। प्रभुपाद जी ने अपने महत्वपूर्ण अतिथियों को समक्ष प्रवचन करना इतना पसंद था कि वे जहाँ भी जाते थे ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को एक पत्र में लिखा, जहाँ भी मैं जाऊँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मुझसे बात करने के लिए आमंत्रित करने की यह नीति पूरी तरह जारी रखनी चाहिए। मनोर में 1 मास बीत गया, किंतु जन्माष्टमी तथा प्रतिमा स्थापना के लिए अभी कोई सप्ताह शेष था। अतः जब भगवान ने प्रभुपाद जी को पेरिस आकर राधा कृष्ण श्री विग्रहों को स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया तो प्रभुपाद जी ने उसे स्वीकार कर लिया। भगवान दास वो पेरिस के उस समय जीबीसी थे। तो हम यहाँ रुक जाते हैं और थोड़ी चर्चा का विषय बनाते थे। श्रील प्रभुपाद जी की प्रचार पद्धति, वो कैसे निडर भाव से अपरिचित व्यक्तियों, जिसमें तरह तरह के लोग आते थे, अपरिचित तो लेकिन तरह तरह की मतियों वाले, ज़्यादातर इन व्यक्ति भगवान में भरोसा ही नहीं करती थी, भगवान में भरोसा करती नहीं थी, ज्ञान में भरोसा करते थे कि हाँ कुछ आत्मा है, लेकिन आत्मा क्या है वो भी नहीं पता। यदि ये पद्धति प्रभुपाद जी ने जो अपनाई वो भगवत प्रेरित थी। भगवान का भक्त किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। नारायणो परो व्यक्तात् न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापि नरकेषु तुल्यार्थ एव दर्शिन। तुल्य सरीखा होता है, उसके लिए क्या स्वर्ग क्या नरक। ख्रिस्ती पादरियों के साथ प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातों में खास करके मांस भक्षण पर भी प्रहार किए हैं। और thou shall not kill, किल यानी हत्या। तो
वध करना या हत्या करना, दोनों में क्या अंतर होता है? लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये लोग वध करना खास करके मनुष्यों के लिए ही उपयुक्त होता है। किल करना यानी कि वध करना, जीव की हत्या करना। हत्या में आत्मा का तो नाश नहीं होता, फिर भी आत्मा न होने का भी तो दावा करते हैं, क्योंकि पशुओं में आत्मा नहीं होती है इसलिए। और आप ही देखो, आत्मा तो मरता नहीं तो हत्या किसकी होती है? इस प्रकार के विविध प्रकार के आर्ग्यूमेंट, दलीलबाजी करने वाले बहुत थे उस समय। प्रभुपाद जी आवश्यकता के अनुसार ही बाइबल का उद्धृतन करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें बाइबल के ये जो उद्धृत किए गए जो विचार हैं उनसे क्रिश्चियनों को महात नहीं करना। हम भगवत गीता के आधार पर ही उनको चुनौती देंगे। कई भक्त सत्यराज, स्टीवन रोजन इत्यादि हमारे गुरु भाई, वो यहूदी धर्म में काफ़ी जानकारी रखते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य हुए तब उन्होंने छोटी छोटी किताबें लिखी जो ग्रीक बाइबल के आधार पर, जो ओरिजिनल बाइबल ग्रीक होता है इनके मंतव्य में, जिसमें खास करके ओल्ड टेस्टामेंट ही का उपयोग करते हैं। ये न्यू टेस्टामेंट लाने वाले फ्रांस का एक राजा जो हेनरी सिक्स्थ, वो ईसाई धर्म अंगीकार करने के लिए जब सेंट ऑगस्टिन पहुंचा वहाँ, वन ऑफ द एपोस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उसने शर्त रखी, मैं क्रिश्चियनिटी का तब स्वीकार करूंगा जब मैं बाइबल का अर्थघटन करके अपने ढंग से समझूंगा तब। तो उनको छूट दी। तो उसने जहाँ फल की बात थी कि फल और अन्न इत्यादि खाना और दूसरा कुछ नहीं, अन्न भी तो फल है, जिसे अन्न यानी सीरियल कहते हैं, लेकिन सीरियल एक फ्रूट है, वो बायोलॉजी में सब सीखते हैं। तो फल की ही बात होती थी, तो उसने वहाँ फल के बजाय मांस लिख दिया। तो ऐसे अर्थघटन में वो मांसाहारी था, वो मांस छोड़ना नहीं चाहता, वो राजा था तो अपनी हुकूमत चलाना चाहता कि मेरे राज्य में यदि सभी को क्रिश्चियन बनाना है, तो हम इस ढंग से क्रिश्चियन बनेंगे। तब से सब उनके प्रचार में और मांसाहार बख्शित करने लगे, और उसके विरुद्ध में काफ़ी लोग खड़े हो गए, लेकिन इनको, इनकी बहुमति न होने के कारण इनको मारकर भगा दिया था। ये इतिहास है। और ये इलाके में जो खास करके अरबस्तान के इलाके में भी जब यहूदियों और जेरूसलम के लोग, तो जीसस तो वहाँ से ही आया था, तो अरब में भी उस समय क्रिश्चियनिटी का प्रचार था। तब मोहम्मद उनका दूत बनकर, या क्या बोलते हैं, पैगंबर बनकर आकर उसने क्रिश्चियनिटी के विरोध, क्रिश्चियनिटी से विरोध किया
और उन्होंने अपने मततांतर में क्रिश्चियनिटी का अवश्य हम अपना जी जान देकर पालन करेंगे, लेकिन ये आदेश मोहम्मद को मिला है, ये एकमात्र ही खुदा का पैगंबर बनेगा। इस करके जड़वादी इस्लाम पैदा हुआ। सारी कहानी दोनों में से सरीखी ही है। मेरी को मरियम बोलते हैं, जोसेफ को यूसुफ कहते हैं। तो जो भी हैं ये इतिहास है और मनुष्य सर्जित धर्म है। ये धर्म में भी उन्होंने कत्ल की जो भावना थी वो चालू रखी। प्रभुपाद जी ये सब जानते हुए फिर भी शिक्षित वर्ग में भक्त लोग ठीक ढंग से प्रचार करें, इसी तरह उन्होंने ये ग्रीक बाइबल से सारे जो मांस के विरोधी जो लिखा था उसको उद्धृत करा और एक छोटी सी किताब लिखी, उसका नाम रखा उसने, यू मीन इज इट इन द बाइबल? क्या बाइबल में ये लिखा है? और दुनिया उल्टा व्यवहार कर रही है। तो प्रभुपाद जी विषय वस्तु पर तो सजग थे ही, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार चुनौती देने का सोचा वो भगवत प्रेरित नहीं। मैं आया हूँ भगवत गीता के प्रचार के लिए, तो मेरा माध्यम भगवत गीता ही रहेगी। जा रे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु हरना तारे यही देश। कृष्ण उपदेश करना है और कोई अंधा विश्वास नहीं। कंपैरेटिव रिलीजियन यानी कि तत्कालीन जो अंतरधर्मीय चर्चा हो उसमें हर एक व्यक्ति अपने धर्म द्वारा ही दूसरे धर्म को नापतोल करता है। तो प्रभुपाद जी के मैं कृष्ण भावनामृत से क्यों नहीं नापतोल करूं? मुझे दूसरे धर्मों में ये लिखा है ये नहीं लिखा है, उसके पीछे जाने की क्या आवश्यकता है? तो ये कितना बड़ा सीधा साहस कहलाता है। चुनौती देने के लिए साहस करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी की धगश का जो इसमें हमें परिचय होता है वो काफ़ी सराहना वाली कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। भगवान की शक्ति का आवेश लेकर श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल डरे हुए चर्चा करते और हर एक चर्चा के अंत में अपने शिष्यों को आश्वस्त दिलाने के लिए यही तरकीब आजमा। उनकी चर्चा चालू रहती थी शिष्यों के बीच में। तो इसी तरह सब सीखे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतश्च परस्परम। गुरु अपने शिष्यों के साथ बोधयंतश्च परस्परम का स्वाभाविक नाता जोड़ता है। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। नित्य तो भक्तों लोग को भी प्रभुपाद जी के साथ ये चर्चा सुनने में संतोष रहा है और प्रभुपाद जी भी काफी संतुष्ट रहे। चाहे कोई अनपढ़ भी क्यों ना हो, हरि नाम करता है, हाँ, उसकी विजय होगी। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रभुपाद जी का ये चरित्र बड़े ढंग से यहाँ निरूपण किया है ससुर महाराज ने। प्रभुपाद जी यदि कोई बहस करने आता है और
बहस करने वाले के पास काफ़ी शक्ति होती है ना, वो पहले से मन गठन करके आता है कि नहीं मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट करूँगा ही, हाँ मैं उनको ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि यदि मेरे उत्तर के अनुसार वो उत्तर नहीं देते तो हम चुनौती देंगे। ऐसे पहले प्रीडिस्पोज्ड माइंड जिसे कहते हैं, इस तरह लोग आते थे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी उनकी हवा पहले से ही निकाल देते थे। उनको पूछते कि भैया तेरी फिलसफी क्या है? फिलसफी तो है ही नहीं, फिलसफी प्राप्त होती है परंपरा से। और फिलसफी वो तो परम सत्य के लिए ही बनाई जाती है, नहीं कि अपने विचार रजू करने के लिए। तो इसलिए फिलसुफ एक फिलसुफ दूसरे फिलसुफ के साथ सहमत होता ही नहीं। हाँ, ना असौ मुनि यस्य मतिम न भिन्न, प्रभुपाद जी कहते हैं। मुनि यानी फिलसुफ और विचारक, जो सत्य के बारे में सोच रहा है, तो एक विचारक दूसरे विचारक से सहमत नहीं होता, नहीं तो फिलसुफ कैसे कहलाता? हाँ? वो किसी से सहमत नहीं होगा। कहीं किसी फिल्म की विजेता हो जाए, इसलिए विजेता होने के लिए अपने वैदिक धर्म में जो दिग्विजयी कहलाते थे वो परंपरागत चले आने वाले ज्ञान को प्राप्त करके ही करते थे, अपने मनगढ़ंत ढंग से नहीं करते थे। फिर भी बहुत सारी शाखाएं जो अवैष्णव वैष्णव तंत्र में श्रद्धा नहीं रखती, वो शुष्क ज्ञान मायावादी या निर्विशेष यानी कि भगवान के निर्गुण निराकार वाले अद्वैत सिद्धांत के पीछे सारा जीवन बर्बाद करने वाले यदि ये लोग आते हैं तो प्रभुपाद इनकी पूरी खबर ले, काफी गर्म हो जाते थे। काफी गर्म हो जाते थे। पहले तो वो कहेंगे तो फिलसफी क्या जाने। प्रभुपाद जी ने वहां तक भी कहा है कोई तर्क का उपयोग करें, तर्क यानी लॉजिक। प्रभुपाद जी के यू डू नॉट नो व्हाट द लॉजिक इज, उसे तुरंत निराश करने के लिए नेगेटिव बोल देते थे। तो क्या जाने, तो मुझे लॉजिक सिखा रहा। लॉजिक यानी तर्क। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो भिन्ना नासौ मुनि यस्य मतिम न भिन्ना। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों को आश्वस्त करने के लिए ये सारी टेक्निक लगाते थे और उसे कहते थे इफ यू नो लॉर्ड कृष्ण यू विल नो एवरीथिंग। वो वेदों का श्लोक उद्धारण करते थे। वो कहते हैं कस्मिन् भगवो यस्मिन् विज्ञातम सर्वमेवं विज्ञातम भवन्ति। एक ही व्यक्ति को पहचानो, सब कुछ जान पाओगे। तो ये कृष्ण भावनामृत है। ऐसी गांठ मार कर बैठ जाना चाहिए कि यदि समझना है या समझाना है तो एक ही व्यक्ति, और वो परंपरा से ज्ञान आता है तभी प्राप्त होता है। बिना परंपरा जुड़े किसी को अपने मन गढ़ंत कृष्ण के बारे में भी यदि कोई अनाप शनाप बोलने लगता है तो प्रभुपाद जी उसे डांटते हैं। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, तो क्या कृष्ण की बातें करता है सीधा। और खास करके भारतीयों में ऐसी आदत है
जैसे कृष्ण को खिसे में लेकर घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, कृष्ण की बात, अरे हम भी बड़े कृष्ण के भगत हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी तो जरा भक्ति के बारे में बता तो सही, पहले भक्ति के बारे में बता, बाद में कृष्ण के बारे में बता। कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। हाँ? जब भक्ति ही नहीं है तो कृष्ण को कैसे जानो? तो ऐसे पहले भक्ति के बारे में बता कि भक्ति क्या चीज है। कोई भी ये पारंपरिक वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आने वाले के अलावा किसी ने भी भक्ति शास्त्र नहीं लिखा है, कहीं मिलेगा भी नहीं। रूप गोस्वामी जैसा कोई बरोबरी करने वाला भी नहीं मिलेगा। कभी पढ़ने में आया है, कभी शिक्षा प्राप्त की है किसी, और कोई भक्ति के क्लास चला रहा है। हमें पता है 1963 की बात है, हम जब बड़ौदा में मास्टर्स कर रहे थे प्रथम, तो स्वामी चिन्मयानंद आए थे। हाँ, तो उसने 3 दिन का सेमिनार रखा था, 12वें अध्याय जो भक्ति योग कहलाता है। हम गए, अटेंड किया, लेकिन भक्ति के बारे में कुछ समझ नहीं आई। ये क्या बकवास हो गया, मुझे एक शब्द याद नहीं रहा है उसने क्या कहा। जब प्रभुपाद जी की भगवद गीता गए काम से, तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी जिस ढंग से आश्वस्त करा रहे हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे क्या भावार्थ है। बहुत सामान्य बातें होगी, फिर भी हम यदि टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं ना, कि हाँ सहज भाव से स्वीकार लेते हैं, लेकिन गहराई से नहीं देखते। कितना सीधा साधा वाक्य भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभुपाद जी के वाक्य में भगवान की शक्ति भरी है। वही वाक्य यदि हम आपको कहेंगे तो इतनी शक्ति का परिचय नहीं होगा। हाँ, तो ये देखना है कि जब टाइम भी ने पूछा कि क्या कर्म बदला जा सकता है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया हाँ, किंतु केवल भक्ति से। तो उसने कहा कि पश्चिम में इस तरह सोचने वाले बहुत लोग नहीं है, इनके सब निर्विशेष और शून्यवादी ही रहे ना। तब प्रभुपाद जी होते हैं वे कम बुद्धि वाले हैं या अच्छा नहीं है। हमें यदि किसी से डिसएग्री करना है, समझौता नहीं करना है, तो गर्मा गर्मी से क्यों करें, आराम से कह दे, काम खत्म हो जाएगा। जनरली हम ये कभी कभी आपस में आप देखोगे कि कोई डिसएग्री करता है तो हम रजोगुण का उपयोग कर लेते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है। रजोगुण से क्यों? प्रभुपाद जी के शांत सीधे ठंडे कलेजे से मना कर, आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विथ यू, वो अच्छा नहीं, दैट्स नॉट गुड, राइट। यदि वे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो वे अपना कार्य करते हुए नगर में रह सकते हैं, किंतु वे अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं, तब हर चीज स्वतः प्राप्त हो जाएगी। सिंपलेस्ट। इसमें जो सुझाव दिया जाता है उस पर प्रयत्न करना होता है। प्रयत्न का फल ऑटोमेटिक भगवत प्राप्ति बताते हैं, सीधा। तो ये कलयुग में कितना आसान है, लेकिन हम ऊपर से काफी स्वीकार कर लेते हैं। सीधी सादी बातें स्पष्ट होते हैं, फिर भी गहराई से नहीं दिखते हैं। इसमें हमको अपनी बुद्धि के अनुसार गहरापन का भी नाप तोल करते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि की आवश्यकता नहीं।
भगवान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बुद्धि तो इनसे मिलती है, हमारी बुद्धि से थोड़े हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें बुद्धि प्रधान बनने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए ये अंतरधर्मीय सम्मेलन में भी प्रभुपाद जी मना करते हैं, अरे इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट गो। प्रभुपाद जी के नहीं, अर्जेंसी, आपातकालीन दशा है अपनी कि हम गिरे हुए हैं, हमें ऊपर उठना है। अंतरधर्मीय सम्मेलन में भाग लेने से कि अपनी बढ़ोतरी नहीं होगी, हमें कोई नहीं उठा पाता, सिर्फ भगवान का नाम ही उठा पा, और वो भी कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र। दूसरे मंत्र कृष्ण भगवान के नाम होते हुए भी उसका अनुमोदन नहीं किया। इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नातरो परोत्तरोपाय सर्व वेदेषु न दृश्यते। इसके अलावा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाइबल जानने में कोई आपत्ति नहीं है। समझो कहाँ क्या है। लोग तो काफ़ी चर्चा करते हैं, अपने अनुभव में भी वो भी कह देंगे हम तो इतने जड़वादी हैं कि जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ से ओनली नो मी, आई एम द वे एंड नो वन कैन कम other than me. Means he was spiritual leader. दूसरे कौन स्पिरिचुअल थे? कोई थे ही नहीं। आध्यात्म का अनुभव दूसरों को नहीं था, उनके 12 शिष्यों में भी किसी को नहीं बताया है। सेंट पीटर को भी इतना आध्यात्मिक परिचय नहीं रहा, लेकिन प्रचार करने को कह दिया 12 आदमी को जीसस ने, जाओ विश्वास दिलाओ। तो विश्वास के पीछे आध्यात्मिक शक्ति तो जीसस की स्वयं की थी, नहीं तो वो लोग भी 12 लोग में कौन जीसस पर भरोसा कर रहा था? पीटर भी नहीं कर रहा था। दगा तो पीटर ने ही दिया था ना, दगेबाज निकला। जहाँ अध्यात्म आत्मा का स्वभाव जो वो मानते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव करने के लिए इन लोगों को तपश्चर्या करनी पड़ती है, और सब क्रिश्चियन नहीं करते तपश्चर्या। जो मोनेस्टिक लाइफ में है ना, सब पादरी भी नहीं करते हैं, वो तो तनख्वाह लेने वाले होते हैं वहाँ। वो तो व्यापारी तौर से सब काम करते हैं। ग्रेगोरियन सेंट ही एकमात्र ऐसा जो भक्ति के बारे में ऊपर ऊपर से जान सकता है, दूसरे नहीं जान सकते। वो लोग भी मांस खाना नहीं छोड़ते। एक 7th डे एडवेंटिस्ट वाले मांस नहीं खाते कह रहे हैं, लेकिन बाकी तो सब डिब्बे में जो आता है मांस से बना वो खा लेते हैं। उन्होंने जीवन का रहस्य, जो जीव की चेतना का रहस्य इनको पता नहीं, इसीलिए वो लोग खाने के बारे में बहुत बेदरकार रहे। तो किसी को कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। जो तुलसी पौधा होता है उसको तोड़ के हम मतलब तोड़ते हैं, तो ये भी तो जीव हत्या है। वो भी उसके अंदर ही सांस लेते हैं, वो भी पढ़ते हैं, तो वो भी तो जीव हत्या है। सारा पेड़ को उखाड़ के खाते हो आप, तो फिर
फल लिया, पुष्प लिया, फूल लिया, वो हत्या है क्या? तुम ऐसे कहते हैं कि तुम हत्या करते हो, तुम भी हत्या करते हो, वो कहते हैं तुम भी हत्या करते हो। ये हत्या कहाँ है? जीव तो बना रहता है। या ग्रेन खाओ तो सूखे धान, यानी कि अपनी वो पौधा अपनी आयुष्य मर्यादा खत्म करता है, बाद में धान निकालते हैं। प्रभुपाद जी के गाय की हत्या क्यों करते हैं? उसको मरने की राह देखो, बाद में खाओ। ये चमार लोग करते ही है ना। लेकिन अभी तो ये भी नहीं दिखाई देगा। हत्या करना यानी कि किसी का जो कुदरत में दिया गया जीवन की आयुष्य मर्यादा बीच में ही काट देना, उसे हत्या कहते हैं। ये हत्या नहीं हुई जो हम पेड़ पौधों को काटते हैं जैसे? ये हत्या कहते हैं। हाँ, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, लेकिन रहोगे कहाँ? यहाँ मंदिर बनाया, पेड़ काटे, लेकिन कहाँ? और बो देना चाहिए ना। आप मुर्गी काटो, दूसरी मुर्गी पहले पैदा करो, बाद में काटो। जय श्री प्रभुपाद। हाँ, पहले मुर्गी पैदा करो, बाद में पहले वाली को काटो। कोई तो करता ही नहीं। ये मुर्गी उछेर वाले को जरा पूछो, हाँ, वो मादा मुर्गी को ही बचाए रखेगा। यदि मेल मुर्गी पैदा हुई तो उसको कचड़ देंगे तुरंत छोटे से, और खाद में डालेंगे या कुत्तों को खिलाने के लिए उसमें डालेंगे। निर्दयी हत्या। हाँ? ऐसे नहीं कि हमें पेड़ को उखाड़ के खाना चाहिए। भगवान कृष्ण वृक्ष के बारे में क्या कहते हैं? यदि इनका जैसा अपना परोपकारी जीवन हम बनाए मनुष्य जो, तो बेड़ा पार। परोपकारी जीवन है इनका, वो तो हम ध्यान में रखते ही नहीं। तब मनुष्य की हालत बेकार हो जाती है। भारत में वृक्ष का कितना खनन हुआ है पता है? ये धूली क्यों उड़ रही है? जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।